लेकिन बच्चों आपको आवाज आ रही है? नितिन आवाज आ रही है आपको? आई होप आप बच्चों सब लोगों को आवाज आ रही होगी। आज की क्लास के अंदर अपन जीएसटी के अंदर जो 3 चैप्टर है, टैक्सेबल पर्सन, वैल्यूशन और कंपोजिशन स्कीम, वो बच्चों अपन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सीए के जो पास्ट 5 इयर्स के जो पेपर्स है, अपन उनमें देखते हैं उनके क्वेश्चन की क्या इन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए, और उसके बाद फिर अपन सीएमए के क्वेश्चन देखेंगे। ये बेसिकली 3 चैप्टर्स के, नंबर 1 वैल्यूशन, नंबर 2 टैक्सेबल पर्सन और नंबर 3 कंपोजिशन स्कीम। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन मई 2023 का पेपर ले रहे हैं। तो आइए बच्चों, मई 2023 इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो डायरेक्ट टैक्स का आता है, और जो सेकंड पार्ट आता है वो जीएसटी का आता है। देखिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अंडर जीएसटी लॉ। कौन कौन लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते? बच्चों आपको याद है अपन ने सेक्शन 10(2) पढ़ा था। पहला पॉइंट था जो सर्विस का सप्लायर है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो या लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। दूसरा अपन ने पढ़ा था जो इस एक्ट में नॉन टैक्सेबल गुड्स है, एल्कोहलिक लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो इको के थ्रू गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, जहाँ इको टीसीएस कलेक्ट करता है, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। जो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। और एक सीटीपी और एनआरटीपी। तो बच्चों आपको यहाँ पे 5 नंबर का पेपर था, मई 2023 सीए इंटर, ये क्वेश्चन आपको करना था यहाँ पे। ठीक है, आगे।
ये थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन है। ये पेमेंट ऑफ जीएसटी का है, ये एग्जामिशन चैप्टर का है। ये एक मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर आईटीसी वगैरह सबके क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए अभी कोई पर्टिकुलर डेडिकेटली वैल्यूशन वगैरह इन पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो चलिए अगला पेपर देखते हैं, नवंबर 2022। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है सारे। हाँ, सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपको बताना है, क्या पूछ रहा है कि इसने फरवरी 2022 में बिजनेस स्टार्ट किया उड़ीसा में। बच्चों उड़ीसा में लिमिट क्या होगी बच्चों? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, सर्विस का सप्लायर तो 20 लाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम और तेलंगाना में 20 लाख। ये नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है क्या? बच्चों ये नहीं है। तो बच्चों इसकी लिमिट 40 लाख की अप्लाई होगी। क्या होगी बच्चों? 40 लाख। अब अपन देखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है और आपको ये बताना है कि क्या वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है क्या। तो देखिए बच्चों, मई 2023 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था मतलब, और नवंबर 2022 में टैक्सेबल पर्सन से क्वेश्चन आया। बताओ कौन कौन से टर्नओवर में आएगा, कौन कौन सा टर्नओवर में आएगा, देखिए बताइए जल्दी से कौन कौन से आएंगे, है ना। सौरभ कौन कौन सा आएगा बताओ? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल आएगा। वत्सल, सौरभ बोलो, बोलो आएगा नहीं आएगा बच्चों? ये आएगा। ट्रांसफर ऑफ एग्जाम गुड्स टू इस ब्रांच इन राजस्थान। अपनी ब्रांच को ये कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, बट एग्जाम गुड्स की कर रहा है। बताओ टैक्सेबल टर्नओवर और एग्जाम तो दोनों आएगा नहीं आएगा? ये भी आएगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय ब्रांच इन उत्तर प्रदेश। बताओ जब अपन टर्नओवर निकालते हैं वो पैन नंबर वाइज देते हैं, तो बताओ ये आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? ये भी आएगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। बच्चों आपकी सप्लाई पे आरसीएम लग रहा है, बट टर्नओवर तो आप ही का माना जाएगा ना बच्चों। तो आपकी सप्लाई पे आरसीएम लग रहा है, इसका मतलब होता है कि रिसिपेंट पे करेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्नओवर आपका माना जाएगा। मैंने कहा था ना कि आउटवर्ड सप्लाई में हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो, इंटर हो, एक्सपोर्ट हो, सबको लेंगे। हाँ, ट्रांजेक्शन मनी, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी को नहीं लेंगे, ट्रांजेक्शन मनी और ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो गुड्स ही नहीं है। जो शेड्यूल थर्ड के अंदर सप्लाई आती है उनको नहीं लेंगे क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। आप अपनी अगर एडिशनल ब्रांच को सप्लाई अपने एडिशनल ऑफिस को करते हो वो नहीं लेंगे क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। तो बाकी सब अपने यहाँ पे आएगा। तो बताओ पहला भी सप्लाई टर्नओवर में आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। बताइए बच्चों चौथा आएगा क्या? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स, ये अपन ने देख लिया। इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। करण बताओ ये आएगा नहीं आएगा? करण बच्चों बताओ इनवर्ड आएगा क्या? इनवर्ड बच्चों ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 4, 2, 6, 6 और 5 11, और 11 और 6 17। ये आएगा नहीं। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 17 है और ये उड़ीसा में क्या कर रहा है? स्टेट में है। तो अब नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है क्या? इंटर स्टेट, क्योंकि इंटर स्टेट करेगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कंपल्सरी लाइबल हो जाएगा। बट यहाँ पे इंट्रा है, इंट्रा है, इंट्रा है, यहाँ पे इंटर कर रहा है। लेकिन आपको पता है सेक्शन 24 कब लगता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स की कर रहे हो, वो टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए, बट यहाँ पे एग्जम्प्ट है, इसलिए 22 लगेगा नहीं। तो बताओ इसका मतलब ना 24 लगेगा नहीं। तो ना 24 लग रहा ना 22 लग रहा। तो बताओ क्या ये लाइबल है या नहीं है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? लाइबल नहीं है। ठीक है, ओके। आपको कोई डाउट किसी प्रकार का इसके अंदर? बोलो। अच्छा, आई होप सबको क्लियर होगा ये वाला। अब बच्चों कंपोजिशन स्कीम के ऊपर ये क्वेश्चन आया। बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए। फ्लाई एश एंड ब्रिक्स, स्टेट ऑफ केरला।
बताओ बच्चों, क्या ये आदमी कंपोजिट स्कीम में जा सकता है? बच्चों आपको पता है कंपोजिट स्कीम में कौन जा सकता है? अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर, जैसे अप्रैल 22 में इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 22-23 हुआ, 22-23 से जस्ट पहले वाला साल कौन सा? 21-22। 21-22 में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, 21-22 में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अब केरला में 1.5 करोड़ से क्या है, कम है, तो आप कंपोजिट स्कीम में जा सकते हो। तो टर्नओवर तो कम था, लेकिन आपको पता है 10(2) क्या बोलता है? अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकते। तो बताइए ये नोटिफाइड गुड्स में आता है नहीं आता है? बताओ ये नोटिफाइड गुड्स में आता है नहीं आता? ये आएगा। बताइए उस केस में क्या होगा? बच्चों ये कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकते। तो सर आंसर कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आपको आंसर में ये बताना पड़ेगा कि सेक्शन 10(1) के प्रोविजन लिखने पड़ेंगे, और 10(1) के बाद फिर आपको 10(2) में बताना पड़ेगा एज पर सेक्शन 10(2) if a person is the manufacturer of notified goods, then he is not eligible for composition scheme. In given case, this product comes into the notified goods, therefore he is not eligible for composition scheme. इस तरह से बच्चों आपको आंसर देना पड़ेगा। हर्ष क्लियर है आपको? अच्छा बच्चों, ये वाले क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये मिक्स क्वेश्चंस है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अभी नहीं कर सकते अपन। ठीक है, आइए, क्योंकि अभी अपन केवल 3 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आईटीसी आप लोगों ने भी देखा नहीं, इसलिए अपन अभी नहीं ले रहे हैं। मई 2022, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर से, आईटीसी चैप्टर से, आरसीएम चैप्टर से, रिटर्न वाले चैप्टर से, ई वेविल से, इनवॉइस से। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आया है कि बताओ ये सप्लाई है या नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं कि क्या ये सप्लाई है या नहीं है। आप लोग एक बार फटाफट इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इस वाले क्वेश्चन को देख के बताइए कि क्या ये सप्लाई है या नहीं है। कौन बच्चा बताएगा बच्चों? धैर्य, बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। स्वामी ऑफ चेन्नई वर्किंग एज ए मैनेजर द एबीसी बैंक, ही कंसल्टेड जैकब्स एंड कंपनी ऑफ लंदन। उसने उससे सर्विस ली है, जैसे इंपोर्ट और सर्विस, और एक उसको घर खरीदना है मुंबई में, और उसके लिए उसने उसको पे किया है 200 यूके पाउंड, इंपोर्ट और सर्विस। बताओ बच्चों, इंपोर्ट और सर्विस फॉर पर्सनल पर्पज, बताओ उसको सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे? आपको पता है इंपोर्ट और सर्विस के 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 7(1)(b) होता है और एक शेड्यूल 1 होता है। दोनों में वहां पे रेफरेंस आया है। कौन बच्चा फटाफट बताएगा कि बताओ 7(1)(b) लगेगा, शेड्यूल 1 लगेगा? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। 7(1)(b) लगेगा, शेड्यूल 1 लगेगा? बताओ बताओ, 7(1)(b) लगेगा, शेड्यूल लगेगा? सौरभ ये बताओ, सेक्शन 7(1)(b) लगेगा, शेड्यूल 1 लगेगा? निखिल, जीएसटी लगेगा, लेकिन ये बताओ सेक्शन कौन सा लगेगा? बच्चों इसके अंदर लगेगा सेक्शन 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन whether or not for business will be treated supply. In given question, import of services considered for consideration, therefore it will be treated क्या supply। बच्चों शेड्यूल 1 तब लगता है जब कंसिडरेशन ना हो। ये का यही क्वेश्चन जो अभी आपका सीएमए का पेपर हुआ, उसके अंदर यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेम क्वेश्चन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन एग्जामिशन चैप्टर से है ना, एग्जामिशन चैप्टर से। हर शेड्यूल 1 नहीं लगेगा, 7(1) भी लगेगा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वैल्यूएशन चैप्टर से आया, 6 मार्क्स का। वैल्यूएशन चैप्टर से है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और अब आपको पूछ रहा है कि वैल्यू निकालो। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 15 लगेगा। फटाफट आप लोग देख के बताइए किन किन को वैल्यू में जोड़ेंगे और किन किन को नहीं जोड़ेंगे।
आपको पता है मैंने अभी 2 दिन पहले ही वैल्यूएशन चैप्टर का एक रिवीजन डाला था। सेक्शन 15(1) लगेगा। 15(1) क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, डेट इज एक्चुअली प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अदर लॉ का टैक्स जोड़ेंगे, सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपेंट पे करते वो जोड़ेंगे, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, और इसके अलावा अगर कोई सप्लाई से संबंधित इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलती है वो जोड़ेंगे, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट मिलती है सप्लायर को तो जोड़ेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे। तो अब जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव अब है, जब ये एक्सक्लूसिव होता तो हम क्या मानेंगे कि ये सारे एक्सक्लूसिव है, ये सारे एक्सक्लूसिव है। बताइए बच्चों, पहला वाला बताओ, पहले वाला जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कीर्ति, टैक्स लेवी बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाले वैल्यू एडजस्ट नहीं है। बताओ 6,000 को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। प्रतीक बिल्कुल सही है। सेक्शन क्या लिखोगे, एच पर सेक्शन 15(2)(a), एच पर सेक्शन 15(2)(a), if supplier charge any tax other than GST law tax from the recipient of goods or service, then such tax will be part of the क्या transaction value, therefore it will be added। बताओ बच्चों, पैकिंग चार्ज को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, और सेक्शन भी बताना कौन सा लगेगा, सेक्शन भी कौन सा लगेगा अगर जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो। करण, करण जाजू बताओ। सेक्शन बताओ, सेक्शन। आयुषी गोयल सेक्शन बताओ, सेक्शन। पैकिंग चार्जेस कौन से सेक्शन के कारण जुड़ेगा। सेक्शन बताओ, सेक्शन पैकिंग चार्जेस। 15(2) कौन सा, 15(2) बच्चों पहला था अदर लॉ का टैक्स, सप्लायर का ऑब्लिगेशन। 15(2)(c), ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सप्लाई विल बी पार्ट ऑफ द क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली इनटू प्राइस, बताओ जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। नमन, नमन भंडारी, सेक्शन बताओ मेरे को, सेक्शन में बताओ कौन जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। ये वाला बताओ, सब्सिडी वाला, सब्सिडी वाला सेक्शन बताओ। 15(2)(e), देखो 15(2) था अदर लॉ का टैक्स, 15(2)(b) क्या था, सप्लायर का ऑब्लिगेशन, सी इंसिडेंटल एक्सपेंस, डी इंटरेस्ट और पेनल्टी, और ई क्या था, ई था सब्सिडी। इसको भी जोड़ेंगे। बताओ बच्चों ये वाला क्या करेंगे। अब देखो एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड है, सप्लायर है, इसका बताओ क्या करेंगे। रचित गुप्ता इसका बताओ, समीर गुप्ता, रचित गुप्ता इसका बताओ। पेड टू वन ऑफ वेंडर बाय एबीसी लिमिटेड इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडर बाय वेंडर ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ ये, मतलब एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड का वन वेंडर था, इसका पेमेंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने कर दिया, मतलब रिसिपेंट ने कर दिया। बताओ इस वाले को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे 2,000 को। 2,000 को जोड़ेंगे जोड़ेंगे बच्चों, 2,000 को जोड़ेंगे। सेक्शन कौन सा लगेगा इसके अंदर, 15(2)(b), 15(2)(b। अब बताइए टोटल बताइए, 50,000, 6,000, 2,500, 3,000 और 2,000, इन सबको जोड़ेंगे। बताओ बच्चों डिस्काउंट को क्या करेंगे। ये डिस्काउंट बताओ प्री डिस्काउंट है या पोस्ट डिस्काउंट है, जल्दी से इस लैंग्वेज को पढ़कर बताओ। ये प्री डिस्काउंट है या पोस्ट डिस्काउंट है, जल्दी से लैंग्वेज पढ़ के बताओ। ये वाला प्री डिस्काउंट है या पोस्ट डिस्काउंट है, और बताओ लेस करेंगे नहीं करेंगे। अभी अपन जिस मंथ की लाइबिलिटी निकाल रहे हैं उस मंथ में ये लेस होगा नहीं होगा, और बताओ फ्यूचर में भी लेस होगा नहीं होगा, जल्दी से बताओ देखते।
बिल्कुल सही है रचित गुप्ता, ये पोस्ट है और पोस्ट है, और वो भी द डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको पता है पोस्ट डिस्काउंट तब लेस होता है जब एग्रीमेंट में मतलब पहले से एग्रीमेंट हो, बट यहाँ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं करेंगे और बाद में भी कुछ नहीं करेंगे, इस डिस्काउंट को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है निखिल, नहीं करेंगे। ये बताओ बच्चों, एबीसी लिमिटेड को, अब देखो बच्चों ये सब एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, तो आप इन सबको जोड़ेंगे 56 2500। देखो मैं बताऊं आपको, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इन सबको जोड़ेंगे हम, 15,000, 6,000, 2,500, 3,000 और 2,000, इन सबको जोड़ेंगे 21, 23, 24, 26,500। अब ध्यान रखना बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, ये सप्लाई से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो ये भी जोड़ेंगे, और इंटरेस्ट को हमेशा अपन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे। अब क्योंकि ये सारी वैल्यू एक्सक्लूसिव है, तो आप पहले इंटरेस्ट को एक्सक्लूसिव बनाओ, 5,000 इंटू 100/118 करके बताओ कितना आएगा। 5,000 इंटू 100/118 जो भी आया, सपोज करना 5,000 इंटू 100/118, तो 4237, 4237 और इसमें 26,500 जोड़ दो, तो बच्चों तुम्हारा आंसर आएगा 30,737। बताओ ये हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, और बाकी ये आईटीसी चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए अपन ने 3 अटेम्प्ट के पेपर देख लिए, अब आइए अपन आते हैं दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 सीए इंटर। ये ई वेबिल का क्वेश्चन है, इनवॉइस, इनवॉइस रिटर्न। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये टैक्सेबल पर्सन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 8A। इस क्वेश्चन को पढ़कर बताओ कि क्या ये व्यक्ति टैक्सेबल, बताओ इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है या नहीं है। धैर्य, मिस्टर क्यू एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ गुजरात स्टेट इज ए ट्रेडर ऑफ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। आप सीटीपी हो और नोटिफाइड गुड्स के क्या हो, आप ट्रेडर हो। इट मेक्स सप्लाई टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, टर्नओवर 18 लाख था। आपको पता है बच्चों सेक्शन 24 बोलता है, अगर सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, अगर क्या कर रहा है बच्चों, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बट अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का व्यापारी है तो सेक्शन 24 अप्लाई नहीं होता, फिर 22 ही लगेगा। तो यहाँ पे वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का व्यापारी है, इसलिए 24 नहीं लगेगा, और क्या लगेगा बच्चों, 22 लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, 22, है ना, 22 लगेगा। और जब 22 लगेगा तो आइए बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोविजन रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्स अंडर जीएसटी। तो क्या 22 के हिसाब से बताओ, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कोई भी लिमिट 20 से कम ही है यहाँ पे, सबकी लिमिट, यहाँ पे 40 लाख की लिमिट अप्लाई होगी इस पे, तो बच्चों ये लाइबल नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स 75% मशीन मेड है और 25% हैंडमेड है, इसका मतलब ये हैंडीक्राफ्ट नहीं है, उस केस में सेक्शन 24 लगेगा, और जब 24 लगेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना पड़ेगा। तो बच्चों आपको प्रोविजन लिखते हुए बताना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 24 if CTP making taxable supply whether intra or inter, then he is liable, compulsory liable for registration. However, if he is making supply of handicraft goods, then 24 shall not be applied and the 22 shall apply. In given question, his turnover is less than 40 lakh, so he is not liable for registration. But in case of second, he is not dealing with the 100% handicraft goods. Therefore, section 24 shall apply and he is compulsory liable for registration. तो ऊपर वाले में नहीं होगा और नीचे वाले में लाइबल होगा। जैन भाटिया क्लियर आपको ये? तो देखिए बच्चों सिंपल सिंपल क्वेश्चन है,
अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी मैंने 5 पेपर सीए में सीए के खोले, मैं 5 पेपर सीए के खोलूंगा, कुछ भी नहीं है बच्चों पेपर में। टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। आइए बच्चों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, टैक्सेबल पर्सन से एक और क्वेश्चन आया। मैंने आपको क्या बोला था, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो टैक्सेबल पर्सन होता है 22, 23, 24, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड वाला समझ में नहीं आया बच्चों। बच्चों आपको पता है 24 तब लगता है जब वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का व्यापारी हो, बट यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है वो मशीन मेड है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बना रहा है। तो इसका मतलब 24 अप्लाई, देखो 24 क्या बोलता है, सीटीपी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है चाहे इंट्रा या इंटर हो। लेकिन अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का व्यापारी है तो 24 नहीं लगेगा, फिर 22 लगेगा। अब बताओ यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का ही नहीं ना, वो तो मशीन मेड कर रहा है। तो जब 24 तब नहीं लगता है जब वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का व्यापारी हो। अब वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ही नहीं है ना, तो अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स का नहीं है, तो अब 24 लगे। देखो बच्चों एक सेकंड समझो, सेक्शन 24 किस पे लगता है, सीटीपी पे। अगर सीटीपी हैंडी क्राफ्ट गुड्स का व्यापारी है जब तो 22 लगेगा, और अदर देन हैंडीक्राफ्ट है तो 24 लगेगा। तो पहले वाले केस में तो वो क्या था, हैंडीक्राफ्ट का व्यापारी था, इसलिए 22 लगेगा और वो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन सेकंड वाले केस में वो मशीन मेड ज्यादा हो रहा है, डोमिनेट मशीन मेड कर रहा है, इसलिए 22 नहीं लगेगा, 24 लगेगा। और जब 24 लगेगा तो बताओ उसको कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना। मोहित क्लियर है? अच्छा, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। अगेन टैक्सेबल पर्सन चैप्टर से है। Q Limited is engaged in the exclusive in the supply of taxable goods from the following states. The particular of intra-state supply for the month of May 2021 are as under. मध्य प्रदेश में इसका टर्नओवर 5 लाख है, गुजरात में 14 लाख है, त्रिपुरा 12 लाख है। बताओ क्या ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है? सबसे पहले इसका टर्नओवर निकालो। इसका टर्नओवर 29। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बताओ लिमिट कितनी अप्लाई होगी, बताओ बच्चे, बताओ लिमिट कितनी अप्लाई होगी, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ लिमिट कितनी अप्लाई होगी। नहीं, सीटी पे हर्ष, सीटीपी के केस में भी हैंडीक्राफ्ट वाली कंडीशन अप्लाई होती है। अगर सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स का व्यापारी है तो फिर 24 नहीं लगता, 22 लगता है। त्रिपुरा की लिमिट 10 लाख है। रचित बिल्कुल सही जवाब। जब 10 लाख लिमिट है तो बताइए उसका टर्नओवर ज्यादा है, तो बताओ कंपल्सरी क्या, अगर वो 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है। बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा अगर वो पेट्रोल एंड डीजल ही केवल त्रिपुरा से सप्लाई कर रहा है। बच्चों अपन ने पढ़ा था कि 10 लाख की लिमिट तब अप्लाई होती है जब आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। पेट्रोल इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एग्जाम सप्लाई भी बोलते हैं। इसका मतलब 10 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। अब बताओ जब 10 लाख की लिमिट नहीं लगी, देखो 10 लाख की लिमिट तब लगती है जब आप त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। यहाँ आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप यहाँ से एग्जाम सप्लाई कर रहे हो सेकंड पॉइंट में, तो आप 10 लाख की लिमिट लगेगी नहीं। अब बताओ कौन सी लिमिट लगेगी, 40 लाख की। तो बताओ उस केस में वो लाइबल नहीं है। सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कनिष्का क्लियर है, कनिष्का शर्मा सेकंड पॉइंट क्लियर है, क्योंकि टर्न सेकंड पॉइंट के केस के अंदर हम लिमिट 40 लाख की देखेंगे, टर्नओवर कम है तो लाइबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जामिशन चैप्टर से क्वेश्चन है और ये वही आईटीसी से है। तो चलिए बच्चों, अपन ने यहां तक के सीए के 4 पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं जुलाई 21 का, फिर सीएमए के करेंगे 2 पेपर। बताओ बच्चों, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है
और आपसे पूछ रहा है कि बताओ फॉलोइंग पर्सन क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल है या नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, कृष्णा वाला। अब बताइए, आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। बताओ कृष्णा वाले का कौन बताएगा। बताओ रजिस्ट्रेशन कराने के लाइबल है या नहीं है, बताओ। कृष्णा ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिव इंगेज इन द इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड सूट। टर्नओवर करंट फाइनेंशियल में हिमाचल प्रदेश में कितना है, 25 लाख। इसके दो शोरूम हो रहे हैं, एक मणिपुर में और एक सिक्किम में। 15-18, बताओ 25, 15, 18, टोटल हो गया 58 लाख। जल्दी से बताओ बच्चों। बच्चों इस पे 40 लाख की लिमिट भी अप्लाई हो रही है, 20 की भी हो रही है, 10 की भी हो रही है। बताओ जो तीनों लिमिट अप्लाई होती है, बताओ क्या होगा, बताओ। तो बच्चों जब तीनों स्टेट की लिमिट अप्लाई होती है तो बताओ कौन सी वाली लिमिट अप्लाई होती है। इस क्वेश्चन में मणिपुर भी है, सिक्किम भी और भी है। 40 वाली, 20 और 10 भी होती है। जब तीनों अप्लाई होती है तो कौन सी वाली लेंगे। बच्चों मेरा क्वेश्चन बताओ, जब तीनों अप्लाई होती है तो कौन सी वाली लिमिट लेंगे। 10 वाली लेंगे। अब बताओ ये तीनों स्टेट में लाइबल होगा तो 10 लाख की लिमिट अप्लाई होगी। और जिन जिन स्टेट से वो टैक्सेबल अप्लाई कर रहा है, तो हिमाचल में भी कराएगा, मणिपुर में भी कराएगा और सिक्किम में भी कराएगा। बताओ बच्चों अगला आंसर क्वेश्चन बताओ अगला। तेलंगाना में लिमिट कितनी होती है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम। बताओ तेलंगाना कितने की लिमिट अप्लाई होगी, बताओ तेलंगाना में। बिल्कुल ठीक है, हार्दिक अमन, लोअर वाली लिमिट अप्लाई होती है। अब जल्दी से बताओ तेलंगाना में क्या लिमिट अप्लाई होती है। तेरे बिल्कुल सही जवाब। तेलंगाना में 20 लाख की लिमिट अप्लाई होती है। अब बताइए इसका टर्नओवर ज्यादा है ना, इसका टर्नओवर ज्यादा है, बताओ आंसर क्या होगा बच्चों। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या है, लाइबल है, लाइबल है। अच्छा, अब बताओ, ये बताओ आकाश वाला। बताओ बच्चों पान मसाला उत्तर प्रदेश में लिमिट क्या अप्लाई होती है, 40 लाख की। बट ये पान मसाला का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, बताओ क्या लिमिट लगेगी। पान मसाले वाले की लगेगी 20 लाख की लिमिट। और बताओ टर्नओवर 30 लाख से ज्यादा है तो बताइए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या है, लाइबल। आई होप समझ में आ गया होगा पेपर कैसे आता है, कैसे लिखना है, सबको क्लियर है। चलिए, आइए बच्चों, टर्नओवर निकाल के बताइए बच्चों, टर्नओवर बताओ क्या क्या जुड़ेगा और क्या क्या नहीं जुड़ेगा। बताओ फर्स्ट, ये आपसे पूछ रहा है कि इस पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के बताओ। बताओ फर्स्ट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 8 लाख ऐड होगा नहीं होगा। बताओ 8 लाख जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा। बताओ ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 4 लाख। 4 लाख जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। एक्सपोर्ट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। भाई अपन एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेते हैं, इंट्रा हो, इंटर हो, एग्जम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट हो, सबको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे सब आएगा। बताओ जीएसटी लॉ के टैक्स जुड़ेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जुड़ेंगे। बताओ जीएसटी लॉ के टैक्स जुड़ेंगे, बोलो।
ये बताओ, ये 20 और 12, 20 और 1 20, ये नहीं जुड़ेगा बच्चों। तो 20 भी नहीं जुड़ेगा, 1 20 भी नहीं जुड़ेगा, और 45,000 भी जुड़ेगा। बताओ, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, ये जुड़ेगा? ये जुड़ेगा? ये जीएसटी लॉ का टैक्स है, अदर लॉ का टैक्स है? अदर लॉ का टैक्स जुड़ता है। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, बच्चों ये आपने सेल की है या परचेज की है, मतलब सर्विस ली है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा है बच्चों, ये नहीं जुड़ेगा। इस पे आरसीएम लगता है वैसे, ये परचेज है हमारी, परचेज, और ये नहीं जुड़ेगा। ये जब तुम आरसीएम चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां आ जाएगा, ये परचेज है, ये परचेज, ये नहीं जुड़ेगा। तो देखो, 8 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे, 40 जुड़ेगा, बट ये नहीं जुड़ेगा, 3 लाख नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये परचेज है। मतलब हमने इंपोर्ट किया है सर, मतलब कोई हमने सर्विस ली है, और सर्विस ली है तो परचेज साइड में आएगा ये, और इनवर्ड को हम जोड़ेंगे नहीं, ये इनवर्ड सप्लाई है बच्चों। चलिए, अब एक बार अपन सीएमए का पेपर देखते हैं बच्चों, सीएमए का। बताओ बच्चों, ये 3 2 3 8 नंबर का पेपर आया दिसंबर 22 सीएमए, दिसंबर 22 सीएमए में आया, 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। बताओ बच्चों, क्या ये पर्सन 10(1) या 10(2) के हिसाब से कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल है या नहीं है? बताओ, पहला वाला बताओ। देखो, ये क्या है, मिस्टर ए रजिस्टर्ड डीलर इन राजस्थान, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडिंग इंट्रा आर्किटेक्ट सर्विस, और 47 लाख इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर है। बताओ बच्चों, क्या ये आदमी कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है? बच्चों, ये 100% सर्विस का सप्लायर है, और आपको पता है जब सर्विस का सप्लायर होता है तो 10(2)A लगेगा, और 10(2)A के अंदर बच्चों 50 लाख की लिमिट लगती है। यस, ये 10(2)A वाली कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, 6% से जीएसटी पे करेगा, 1 अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आयुषी 10(2)A लगेगा, ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। लाइबल वाली बात नहीं बच्चों, ये कंपोजिशन स्कीम पूछ रहा है, क्यों नहीं जा सकता? है ना, एलिजिबल है, जा सकता है बच्चों, जा सकता है। 10(1) में नहीं जा सकता, 10(2) में तो जा सकता है। अगला बताओ, मैसेज बी एंड सन रजिस्टर्ड डीलर डीलिंग इन इंटरस्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन जयपुर। बताओ बच्चों, जयपुर के लिए कौन सी लिमिट लगेगी? 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर 1,30,00,000 है। और बताओ, इसने सर्विस भी देना चालू कर दी। अब बच्चों, इसकी कुंडली में दोष आ गया है, ये गुड्स का भी सप्लायर और सर्विस का भी सप्लायर है।
अब इसने ये नहीं बता रखा कि सर्विस कितने की दी। तो बच्चों आपको लिख के आना पड़ेगा प्रोविजन, अगर इसकी सर्विस लिमिटेड वैल्यू में आ रही है, मतलब टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख दोनों में से जो ज्यादा है, उससे ज्यादा इसकी सर्विस की वैल्यू नहीं है और टर्नओवर, तो उस केस में ये जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, सी एन ब्रदर रेस्टोरेंट वाला, बताओ बच्चों रेस्टोरेंट वाले के लिए कौन सी लिमिट लगेगी, 1.5 करोड़ की लगेगी या 50 लाख वाली लगेगी? बताओ कौन सी वाली लगेगी? एक बार 1.5 करोड़ वाली लगेगी। अच्छा बिल्कुल सही है। अब बताओ उसने इंटीरियर डिजाइन की सर्विस भी चालू कर दी, है ना? उसने क्या किया, देखो ये पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल का टर्नओवर का 74 लाख का रेस्टोरेंट सर्विस था, और अब इसने क्या किया, करंट फाइनेंशियल में रेस्टोरेंट को तो बंद कर दिया और ये डिजाइनिंग का करने लग गया। अब आपको पता है बच्चों, मतलब अब ये सर्विस का सप्लायर हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में। अब हम जस्ट पिछला वाला साल देखेंगे, और जब जब पिछला वाला साल देखेंगे तो वहां पे इसका टर्नओवर 74 लाख है, और आपको पता है सर्विस का सप्लायर कब जा सकता है, जब पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से कम हो। बच्चों आप समझ नहीं रहे बात को, पिछले साल इसका टर्नओवर 74 लाख था, इसने रेस्टोरेंट बिजनेस को बंद करके करंट में दूसरा सर्विस का बिजनेस चालू कर दिया। तो अब पिछले साल टर्नओवर तो था ही ना, तो पिछले साल का टर्नओवर अगर हम देखेंगे तो बताओ वो 50 लाख से ज्यादा हुआ, तो बताओ वो ना तो 10-1 में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि 100% सर्विस का सप्लायर है, और 10-2A में भी नहीं जा सकता, 10-2A में भी नहीं जा सकता क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 74 लाख है। आई होप बात समझ में आ गई होगी बच्चों आप। अब देखो क्या पूछा है, जीएसटी नेटवर्क पे राइट शॉर्ट नोट बताओ, जीएसटी काउंसिल पे राइट शॉर्ट नोट बताओ, ये अपन डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है, और जल्दी से बताओ वैल्यूएशन के अंदर क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या नहीं जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या नहीं जोड़ेंगे। अमन लिमिटेड ऑफ दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लाई द मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, है ना? लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव टैक्स एंड डिस्काउंट 15 लाख, इसका मतलब ये सारी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। बताओ सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, बताओ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे, यश कुंदवानी जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, आयुषी गोयल? सब्सिडी को नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, गवर्नमेंट से मिलिए, गवर्नमेंट से। बताओ सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लिया, अदर लॉ का टैक्स जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। सेकेंड ईयर पैकिंग चार्ज, बहुत फास्ट जवाब दे रहे हो तुम हर्ष अग्रवाल, देखो कितना सिंपल सिंपल 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट डिस्काउंट लेस करेंगे नहीं करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे ना, वो 2%, 15 लाख का 2%, कितना? 15 लाख का 2%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, बट आपको बच्चों वर्किंग नोट देने पड़ेंगे यहाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक पेपर और करा दूं अगर आप रेडी हो तो, एक पेपर और करा दूं अगर जल्दी है ना?